Now dear students, कल हमारा जो टॉपिक था हमने बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन हम पढ़ रहे थे। तो इसमें मैंने आपको बताया कौन कौन से बेसिक प्रैक्टिस हैं जो हम क्रॉप प्रोडक्शन के लिए करते हैं। उसमें राइट काइंड ऑफ सॉइल लिया था हमने। फिर बाद में उसने द फील्ड शुड बी ओपन सो दैट सनलाइट एंड एयर आर abundantly available, और it should be protected from stray cattle and other such trespassers, ये पढ़ा था हमने। और soil should be turned before sowing, सोइंग से पहले इसको टर्न करना है, सॉइल को प्लोइंग करनी है ताकि रूट्स आसानी से पेनिट्रेट कर सकें। फिर इम्पॉर्टेंट बात जो है, राइट अमाउंट ऑफ वाटर होना चाहिए आपको गुड प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप के लिए, और सॉइल में सफिशेंट क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। तो फिर उसके बाद इसमें जो अनवांटेड ग्रोथ होती है आपके क्रॉप में, जिसको हम वीड्स कहते हैं, उनको रिमूव करना होता है। तो फिर हमने बताया था प्लोइंग में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लोज आप इस्तेमाल करते हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी में हम ट्रैक्टर्स का भी इस्तेमाल करते हैं फॉर प्लोइंग पर्पस। तो फिर हमने पढ़ा था सिलेक्शन ऑफ राइट काइंड ऑफ सीड्स, जो आप सीड्स सोइंग के लिए सेलेक्ट करते हो, दैट शुड बी राइट काइंड ऑफ सीड्स। दोज आर डिजीज रेजिस्टेंट सीड्स होने चाहिए और वायबल फॉर जर्मिनेशन होने चाहिए। तो और उनको हमें हेल्दी प्लांट्स से लेना चाहिए। तो अब जब हमने सीड्स लिए, हेल्दी प्लांट्स से लिए, डिजीज़ रेजिस्टेंट सीड्स लिए, तो अब सोइंग का प्रोसेस शुरू होता है। देयर आर टू मेथड्स ऑफ सोइंग। जब हम सोइंग करते हैं तो इसके दो मेथड्स हैं। द फर्स्ट मेथड इज़ बाय स्कैटरिंग सीड्स इन फील्ड बाय हैंड। पहला जो मेथड है, आप हाथ से स्कैटर करते हो सीड्स को फील्ड में। दिस इज़ नोन एज ब्रॉडकास्टिंग। ये याद रखिएगा, जो हम हाथों से स्कैटर करते हैं तो इसको हम ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। नाउ इन मैनी डेवलप्ड कंट्रीज सीड्स आर नो लॉन्गर सोन बाय हैंड। तो डेवलप्ड कंट्रीज़ में अब हाथों से जो है सीड्स को सोइंग इसकी नहीं करते हैं। तो व्हेन द सीड्स आर ब्रॉडकास्टेड इट इज़ सोन बाय मशीन। ये मशीन के ज़रिए सीड्स को सोन किया जाता है। दैट इज़ कॉल्ड ब्रॉडकास्टर। उसको हम ब्रॉडकास्टर कहते हैं। विच इज़ मेड अप ऑफ लॉन्ग होपर। एक लॉन्ग होपर सा होता है उसके ऊपर, तो होल्ड सीड्स, जिसमें हम सीड्स को डालते हैं, एंड सीरीज ऑफ स्पिनिंग डिस्क्स, और उस पर स्पिनिंग डिस्क्स होती हैं, विच स्कैटर, जो फिर स्कैटर करते हैं, सीड्स को फैलाते हैं फील्ड में। दे फॉल थ्रू द बॉटम ऑफ द होपर एट ए कंट्रोल्ड रेट। और इसी तरह से सीड्स नीचे आ जाते हैं और ज़मीन पर जो है फील्ड में स्कैटर होते हैं। तो सेकंड मेथड ऑफ सोइंग इज़ बाय यूजिंग सीड ड्रिल्स। दूसरा जो सोइंग का मेथड है वो है सीड ड्रिल्स इस्तेमाल करना। दिस मेथड इज़ वाइडली यूज्ड इन इंडिया। ये तकरीबन आम तौर पर हमारे इंडिया में इस्तेमाल होता है ये मेथड। नाउ द सिंपलेस्ट सीड ड्रिल कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल ट्यूब। इसका एक वर्टिकल ट्यूब होता है विथ ए सीड बाउल, और सीड बाउल होते हैं। दिस अरेंजमेंट इज़ टाइड टू द प्लो। ये जो है टाइड होता है एक प्लो के साथ। एंड द फॉर्मर ड्रॉप्स द सीड इनटू द बाउल। जब हम सीड को इस बाउल में ड्रॉप करते हैं, एंड द प्लो ड्रैग्स ऑन द सीड। ये जो प्लो है ये ड्रैग करते हैं सीड को टू ड्रिल द country plow is often adapted to line sowing. There are a number of modifications in the seed drill. The principle in all is same. सीड ड्रिल मुख्तलिफ़ किस्म के मॉडिफिकेशन के साथ होता है, लेकिन जो प्रिंसिपल इसका है, काम करने का जो तरीका इसका है, वो तकरीबन सेम है हर जगह पे। फिर रेजिंग सीडलिंग्स इन नर्सरी। अब हम नर्सरी में पहुँचे तो सीडलिंग्स को कैसे रेज़ करें, हम कैसे लगाएं।
इन कल्टिवेशन ऑफ पैडी एंड मैनी वेजिटेबल्स, जब हम पैडी की कल्टिवेशन करते हैं या और बहुत सारी सब्जियां, द सीड्स आर फर्स्ट सोन इन नर्सरी। पहले हम नर्सरी एक बनाते हैं, एक नर्सरी बेड बनाते हैं जिसमें हम जिस सीड्स को सो करते हैं, बीज बोते हैं जिसमें, अंडर द ग्रेट केयर ऑफ द फार्मर सो दैट दे आर नॉट डैमेज्ड। बहुत एहतियात के साथ ये सीड्स हम जो है नर्सरी बेड में लगाते हैं और इसको बहुत केयर करनी पड़ती है ताकि ये जो सीड्स हमने सो किए ये डैमेज नहीं होने चाहिए। एंड ओनली आफ्टर अ सर्टन स्टेज दे आर ट्रांसपोर्ट द मेन फील्ड। और उसके बाद जब ये तैयार होती है नर्सरी में, ये जो सीडलिंग तैयार होती है, उसके बाद हम इसको फील्ड में ट्रांसफ़र करते हैं। उस प्रोसेस को हम फिर ट्रांसप्लांटिंग कहते हैं, जो हमारा कल रहेगा टॉपिक।